एक छोटे से गांव में जहां रात के समय अद्भुत घटनाओं की कहानियां घूमती रहती थी, एक लड़का रहता था। उसका नाम विक्रम था। एक बार विक्रम को गांव के पुराने दिनों के हवेली में सुरक्षा घाट की नौकरी मिल गई। हवेली अपने आप में अजीब और डरावना था। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहती है जिसने कई सालों से हवेली को अपने काबू में की हुई थी। विक्रम को ये सुनकर डर लगने लगा, पर उसने सोचा कि ये सब अफवाह हो सकती है। उसने अपनी नौकरी शुरू की और हवेली का देखभाल करने लगा। एक रात जब विक्रम अकेले हवेली में था, उसने भयानक आवाजें सुनी। वो खौफ से कांप उठा, पर फिर अपने आप को साहसी बनाकर उसने जांचने के लिए हवेली के अंदर चला गया। कौन हो तुम? जब वो हवेली के नीचे पहुंचा तो उसने एक तेज साय को देखा जो दीवार के साथ मिलकर खड़ी थी। विक्रम ध्यान से देखा तो उसे एक पुराने साई की बातचीत सुनाई दी। साय ने कहा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अंदर आ गए हो। विक्रम ने कहा, मैं विक्रम हूँ, इस हवेली का सुरक्षा गार्ड हूँ। साय ने विक्रम की ओर ध्यान दिया और फिर कहा, तुम्हें पूरी ईमानदारी से काम करना होगा, अन्यथा तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। विक्रम को बहुत हैरानी हुई, पर उसने साई की बात मानी। उसने उस रात हवेली में काम किया और फिर साई की बात भूल गया। अगले दिन जब विक्रम घर पहुंचा तो उसने तुरंत अपने चाचा को हवेली के बारे में बताया। विक्रम ने पूछा, चाचा, क्या आपको पता है उस हवेली के बारे में वो आत्मा कौन थी? चाचा ने बताया कि 20 साल पहले हवेली के मालकिन ने आपसी झगड़े के कारण छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है, परंतु वो आत्मा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो आत्मा अच्छे लोगों को फायदा पहुंचाती है और बुरे लोगों को नुकसान पहुंचाती है। अपने चाचा की बात सुनकर विक्रम को बहुत दुख हुआ। अगले दिन विक्रम हवेली में काम करने चला जाता है और आत्मा ने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। उसके बाद विक्रम को कभी भी वो हवेली छोड़ने का मौका नहीं मिला। उसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ उस भूत के डर के बाद। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि हमेशा सही रहने का प्रयास करें, सही कार्य पद्धति का पालन करें और कभी भी दूसरों के साथ विश्वासघात ना करें। आज यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।